Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology. Today we discuss important topic of igneous petrology, textures of igneous rocks. Introduction. In previous lecture, you have learned that slow cooling of magma take place in deeper earth and part of large size crystal are formed. On the contrary, magma undergoing rapid cooling is shallower depth or on the surface grain crystal. The rapid cooling of earth yielded fine grained lava melt molten rocks on the surface of earth produce fine grained minerals or glass. Igneous rocks vary in grain size from very coarse, medium to fine grained or even glassy in hand specimen under the microscope. Thus, igneous rocks display varieties of textures. Thus, the term textures refer to physical appearance of rocks. In this lecture, we will discuss textures of igneous rocks. Igneous rock textures. Textures, shape, size, and arrangement of grain for sedimentary rocks or arrangement of crystal for igneous or metamorphic rocks. Main factor that determinate textures of igneous rocks. igneous टेक्सचर्स को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कूलिंग रेट, डिफ्यूजन रेट, रेट ऑफ न्यूक्लिएशन, न्यूक्लिएशन ऑफ न्यू क्रिस्टल, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स. Cooling rate at which cooling process take place. Diffusion rate at which atom or molecules can move diffuse through liquid के अंदर एटम और मॉलिक्यूल का मोमेंट की रेट क्या है? रेट ऑफ न्यूक्लिएशन ऑफ न्यू क्रिस्टल, रेट एट विच एनएफ ऑफ क्रिस्टल chemical constitute of crystal can come together in one place without dissolving. न्यूक्लिएशन ऑफ न्यू क्रिस्टल, न्यू क्रिस्टल्स का एक तरह से फॉर्मेशन है. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, रेट एट विच न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट कैन अराइव एट surface of growing crystal. This depending largely on the diffusion rate of molecule of concern. igneous textures breakdown. igneous textures को कई भागों में विभाजित किया गया है. डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, उसकी क्रिस्टलिनिटी की डिग्री के आधार पर, ग्रेन साइज और ग्रेनुलरिटी के आधार पर, शेप ऑफ क्रिस्टल के आधार पर, ग्रेनुलर टेक्सचर्स एंड फैब्रिक के आधार पर. डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी के आधार पर टेक्सचर्स को होलो क्रिस्टलाइन, हाइपोक्रिस्टलाइन, होलो हाइलिन, माइक्रोलाइट, क्रिस्टलाइट में डिवाइड किया गया है. होलो क्रिस्टलाइन कंपोज होली ऑफ क्रिस्टल, एक टेक्सचर जिसमें सारे क्रिस्टल हो. हाइपोक्रिस्टलाइन में ग्लास कंटेन बोथ ग्लास एंड क्रिस्टल, जिसमें ग्लास के साथ साथ क्रिस्टल और ग्लास दोनों ही उपस्थित होते हैं. होलो हाइलिन कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ग्लास, ये टेक्सचर जो पूरा का पूरा ग्लास से बना हो. माइक्रोलाइट मिनट इंसिपिएंट क्रिस्टल विच आर बाय रेफ्रिजरेंट. क्रिस्टलाइट स्मॉलर देन माइक्रोलाइट, जो क्रिस्टलाइट माइक्रोलाइट से छोटे होते हैं. स्फेरिकल, रॉड एंड हेयर लाइक फॉर्म्स होती है जो आइसोट्रोपिक होती है. ग्रेन साइज और ग्रेनुलरिटी के आधार पर क्रिप्टो
cryptomin which do not distinguish under microscope. Crystal cannot be distinguished even with a microscope, जिसे इतने बारीक ग्रेन्स होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से भी देखना संभव नहीं है। एफिनेटिक क्रिस्टल नॉट विजिबल टू अनएडेड आई, ऐसे क्रिस्टल जिन्हें बिना किसी उपकरण से नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। फेनेराइटिक ग्रेन रेडियली डिस्टिंग्विश विथ अनएडेड आई, जिन्हें नग्न आँखों से देखे जा सकता है, ये कोर्स ग्रेन होते हैं। इफ़ द ग्रेन्स ऑफ रॉक आर रफली द सेम साइज, इट रेंजेस फ्रॉम फाइन ग्रेन टू वेरी कोर्स ग्रेन। Porphyritic texture. Porphyritic textures are made of the phenocryst. Porphyritic texture जो phenocryst, जो बिगर ग्रेन्स या क्रिस्टल होता है, एंड ए मैट्रिक्स इट गेट 2 grain size, 1 for each. Phenocryst can be described as a microphenocryst which size is 0.03 to 0.3 mm, phenocryst 0.3 to 5 mm, and megaphenocryst more than 5 mm size. परफेटिक टेक्सचर्स में दो अलग अलग ग्रेन साइज होती है, जिसमें जो बिगर ग्रेन होते हैं उसे फिनोक्रिस्ट कहा जाता है और जो स्मॉलर ग्रेन होते हैं उन्हें मैट्रिक्स कहा जाता है। शेप ऑफ क्रिस्टल, शेप के आधार पर अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। एक्सटर्नल क्रिस्टल फेस, यूहेड्रल जिसे आइडियोमॉर्फिक भी कहा जाता है, ग्रेन कंप्लीटली बाउंड बाय क्रिस्टल फेसेस। यूहेड्रल में ग्रेन जो चारों ओर से क्रिस्टल फेसेस के द्वारा घिरा रहता है। सबहेड्रल जिसे हाइपेंडियोमॉर्फिक भी कहा जाता है, जो ग्रेन क्रिस्टल फेसेस के द्वारा पार्टली बाउंडेड बाय क्रिस्टल फेसेस, जिसमें अंशतः क्रिस्टल फेसेस से ढका रहता है, घिरा रहता है। अनहेड्रल या एलोट्रायोमॉर्फिक ग्रेन्स कंप्लीटली डिवाइड ऑफ क्रिस्टल बाउंड्री, जिसमें क्रिस्टल फेसेस एब्सेंट होते हैं, में किसी तरह की क्रिस्टल बाउंड्रीज नहीं होती है। हैबिट, ग्रेन्स की क्रिस्टल की हैबिट के आधार पर। टेबुलर टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइब ग्रेन विथ रेक्टेंगुलर tablet shape. Equant, a term used to describe grain that have all of their boundary of approximately equal length. Fibrous, the term used to describe grain that occur as a long fiber. लॉन्ग फाइबर के शेप में होता है, उसे फाइब्रस हैबिट कहा जाता है। एसिकुलर सुई आकार, ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब ग्रेन दैट हैव ए लॉन्ग स्लेंडर क्रिस्टल। प्रिज्मेटिक इज टर्म टू डिस्क्राइब दैट शो एन abundance of prism crystal. Prismatic, columnar and flaky habits. ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के आधार पर भी अलग अलग क्रिस्टल टेक्सचर्स होते हैं। व्हेन ए मिनरल इज सराउंडेड बाय अदर, द इनक्लोजिंग मिनरल इज यंगर। जब एक मिनरल दूसरे मिनरल के द्वारा घिरा रहता है, जो इनक्लोजिंग मिनरल है, जो सेंटर में है, वो मिनरल enclosing mineral is younger. जो mineral, when a mineral is surrounded by another, the enclosing mineral is younger. जो mineral को घेरे रखते हैं
वो यंगर मिनरल होते हैं। अर्ली क्रिस्टल आर जनरली यूहेड्रल एट लीस्ट मोर नियरली सो देन लेटर क्रिस्टल। जो अर्ली फॉर्म्ड क्रिस्टल है वो यूहेड्रल शेप में होते हैं। इफ़ बोथ लार्ज एंड स्मॉलर क्रिस्टल अकर टुगेदर द लार्ज वन आर दोज दैट बिगेन टू डेवलप फर्स्ट। अगर किसी टेक्सचर्स में दो अलग अलग साइज जिसमें बड़े क्रिस्टल और छोटे ग्रेन दोनों साथ साथ में होते हैं, जो बड़े क्रिस्टल है वो पहले डेवलप होते हैं। देयर आर ए नंबरियस एक्सेप्शन ऑफ दीज रूल। इन रूल्स के कई अपवाद हैं। ग्रेनुलर टेक्सचर्स। मोस्ट ऑफ मिनरल of rocks are approximately equidimensional and equant। ऐसी रॉक्स जिसमें मिनरल इक्विडाइमेंशनल या इक्वेंट हो। पेंडियोमॉर्फिक। इक्विडाइमेंशनल या इक्वेंट सारे ग्रेन एक जैसे हो। पेंडियोमॉर्फिक। पेंडियोमॉर्फिक ग्रेनुलर automorphic granular। the chief minerals are euhedral जिसमें सारे मिनरल यूहेड्रल शेप में होते हैं। पेंडियोमॉर्फिक रॉक्स कहलाती है। हाइपेंडियोमॉर्फिक ग्रेनुलर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट mineral, some constituent at a euhedral and some subhedral। हाइपेंडियोमॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती है जिसमें चीफ ऑफ मिनरल सबहेड्रल शेप में होते हैं। माइक्रोग्रेनाइटिक टेक्सचर डेवलप ओनली इन माइक्रोस्कोपिक स्केल। ग्रेनाइटिक टेक्सचर जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। एलोट्रायोमॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जिसमें सारे ग्रेन अनहेड्रल शेप में होते हैं। फैब्रिक द अनदर एस्पेक्ट ऑफ टेक्सचर्स particularly in medium to coarse grain rocks is referred as fabric। फैब्रिक रेफर टू म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रेन्स के आपस में कैसी रिलेशनशिप है। 3 टाइप ऑफ फैब्रिक्स आर कॉमनली रेफर टू। इफ मोस्ट ऑफ ग्रेन आर यूहेड्रल दैट दे आर बाउंडेड बाई वेल formed crystal faces, fabric is said to allotriomorphic granular। ओके अगर मोस्ट ऑफ ग्रेन आर यूहेड्रल है तब उसे आइडियोमॉर्फिक ग्रेनुलर फैब्रिक कहा जाएगा। इफ मोस्ट ऑफ ग्रेन्स आर सबहेड्रल दैट इज बाउंडेड बाई ओनली ए फ्यू वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल फेसेस, जिसमें सारे क्रिस्टल फेसेस वेल डेवलप नहीं होंगे, हाइपेंडियोमॉर्फिक ग्रेनुलर फैब्रिक कहा जाएगा। इफ द मोस्ट ऑफ ग्रेन आर एनहेड्रल that they are generally not bounded by crystal faces, allotriomorphic granular called। Aphanitic textures are fine grain textures जो फाइन ग्रेन टेक्सचर्स है जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। Mineral grain smaller than 1 mm need hand lens and microscope to see mineral। इस तरह के मिनरल को हैंड लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। द पिक्चर्स एंड एग्जाम्पल ऑफ हैंड स्पेसिमेन ऑफ बेसाल्ट विथ एफिनाइटिक फाइन ग्रेन टेक्सचर्स। डार्क कलर ड्यू टू अबंडेंट डार्क कलर मिनरल लाइक पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंड। इस बेसाल्ट फाइन ग्रेन्ड एफिनाइटिक बेसाल्ट जिसका डार्क कलर दिख रहा है, जो
डार्क कलर के मिनरल पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंड के कारण होता है। ग्लासी टेक्सचर्स। ग्लासी टेक्सचर्स ए हैंड स्पेसिमेन ऑफ ऑब्सिडियन, जिसे वॉल्केनिक ग्लास भी कहा जाता है, जो फास्ट कूलिंग मैग्मा के सरफेस पर फास्ट कूलिंग के कारण ग्लासी टेक्सचर्स का निर्माण होता है। द कूलिंग अकर एट रैपिडली दैट नो क्रिस्टल हैव टाइम टू फॉर्म। इस तरह के मिनरल फास्ट कूलिंग से बनते हैं जिसमें क्रिस्टल बनने के लिए उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। दस वी हैव ए ग्लास नो ऑर्डरिंग लाइक इन मिनरल। ग्लास में जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता है। एंड दैट रॉक ब्रेक लाइक ग्लास डज विथ ए कनकोइडल फ्रैक्चर्स। जो ऑब्सिडियन है जो कनकोइडल फ्रैक्चर जो कर्व से शेप में होते हैं में टूटता है। फेनेरेटिक टेक्सचर्स। फेनेरेटिक टेक्सचर्स जिसे कोर्स ग्रेन टेक्सचर्स भी कहा जाता है। मिनरल ग्रेन इजीली विजिबल, ग्रेन सेवरल mm इन साइज और लार्जर, कई मिलीमीटर साइज में होते हैं और उससे बड़े भी हो सकते हैं। ए एंड स्पेसिमेन ऑफ ग्रेनाइट विथ फेनेरेटिक कोर्स ग्रेन टेक्सचर्स। प्रिंसिपल मिनरल इन ग्रेनाइट पोटेशियम फेल्सपार, बायोटाइट, माइका एंड क्वार्ट्ज। Porphyritic texture. A porphyritic texture is a texture with two and more distinct size of grain. Porphyritic texture वो texture है जिसमें दो या दो से अधिक साइज के ग्रेन हो। It can form from two stage of cooling, जो दो अलग अलग स्टेज के कूलिंग से बनते हैं। स्लो कूलिंग टू ग्रो ए फ्यू लार्ज क्रिस्टल। स्लो कूलिंग ऑफ ग्रो ए फ्यू लार्ज क्रिस्टल। स्लो कूलिंग के द्वारा बड़े लार्ज साइज के क्रिस्टल बनते हैं। एंड फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग टू ग्रो मैनी स्मॉलर क्रिस्टल्स। सिंगल स्टेज कूलिंग कैन आल्सो प्रोड्यूस ए परफेक्ट टेक्सचर। इन ए परफेक्ट टेक्सचर द लार्ज ग्रेन आर कॉल्ड फिनोक्रिस्ट। परफेक्ट टेक्सचर में जो लार्जर ग्रेन है उन्हें फिनोक्रिस्ट कहा जाता है। एंड द मटेरियल सराउंडिंग द फिनोक्रिस्ट इज कॉल्ड ग्राउंड मास or matrix. Phenocrest and matrix. Phenocrest are early forming relatively large and usually conspicuous crystal distinctly larger than the grain of rock mass, rock ground mass of igneous rocks. Ground mass or matrix of rocks is a finer grained mass of material wherein larger grain crystal and crust are embedded in cooled more rapidly or formed later than फिनोक्रिस्ट। जो ग्राउंड मैस और मैट्रिक्स है जो फिनोक्रिस्ट के बाद में रैपिडली कूलिंग से बनते हैं। रैपिडली कूलिंग या फास्ट कूलिंग से बनते हैं। ग्रेन साइज के आधार पर टेक्सचर्स के अलग अलग टर्म्स है। मेगा फिनोक्रिस्ट रिकॉग्नाइज टू अनएडेड आई, जिन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है। मेगा फिनोक्रिस्ट जिसकी साइज मोर देन 5 mm साइज ग्रेन्स की साइज होती है। माइक्रोफिनोक्रिस्ट वो फिनोक्रिस्ट है जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। इस तरह के टेक्सचर्स को माइक्रोपोरफिटिक टेक्सचर्स कहा जाता है। माइक्रोफिनोक्रिस्ट जिसमें फिनोक्रिस्ट की साइज 0.03 से 0.3 mm साइज होती है। विट्रोफायरिक टेक्सचर जिसमें मैट्रिक्स जो ग्लास होती है, ग्लासी मैट्रिक्स होती है। फेल्सोफायरिक ग्राउंड मास इज ए डेंस इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार। फेल्सोफायरिक में
क्वार्ट्ज और फेल्सपार की डेंस इंटरग्रोथ होती है। ग्लूमेरोपोर्फिटिक टेक्सचर फिनोक्रेस्ट आर गैदर्ड इन द डिस्टिंक्ट क्लस्टर। ग्लूमेरोपोर्फिटिक एक पोर्फिटिक टेक्सचर जिसमें फिनोक्रिस्ट एक क्लस्टर, एक ग्रुप या क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। पायरोक्लास्टिक टेक्सचर्स पायरोक्लास्टिक टेक्सचर्स जिसे वोल्केनोक्लास्टिक या फ्रेगमेंट्री टेक्सचर्स भी कहा जाता है। मैग्मेटिक रॉक्स विथ पायरोक्लास्टिक स्ट्रक्चर ओरिजिनेटिंग ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी। जो पायरोक्लास्टिक टेक्सचर्स जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बनते हैं, दे कंटेन फ्रेगमेंट pyroclast of rocks, glass or crystal originating by fragmentation related either to magnetism or transport to place of their deposition. They have not been altered during deposition. वे डिपोजिशन के दौरान अल्टरेशन नहीं होता है। पायरोक्लास्टिक टेक्सचर्स कहा जाता है। वेसिकुलर टेक्सचर्स इन वॉल्केनिक रॉक्स में जिसमें वॉल्केनिक रॉक्स जो फास्ट कूलिंग के द्वारा बनते हैं। मैग्मा के साथ में कई सारे गैसेस जो मिक्स रहती है सरफेस पर फास्ट कूलिंग के दौरान उनसे वो गैसें एस्केप हो जाती है और उनके स्थान पर वेसिकल्स बन जाते हैं। इस तरह के टेक्सचर्स को वेसिकुलर टेक्सचर्स कहा जाता है। A volcanic rock textures characterized by the rock having pitted by many cavities known as a vesicles at its surface and inside. This texture is the commonly in aphanitic or glassy igneous rocks that have come to surface of earth. A process is called extrusion.